क्या आपको मालूम है कि कभी कभी आपकी जिंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी सख्त मेहनत या कोशिश से नहीं, बल्कि सिर्फ एक सच्ची तौबा से हल होनी होती है। एक नौजवान की कहानी याद आती है जो बरसों से एक ऐसी बीमारी और कर्ज में फंसा था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हर वजीफा कर लिया, हर दर खटखटाया, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक रात जब वो हार कर बिल्कुल टूट गया, तो उसने कुछ नया करने का सोचा। उसने इस रात कोई लंबी तस्बीह नहीं की, कोई खास अमल नहीं किया, बल्कि मुसल्ले पर बैठकर सिर्फ एक काम किया। और अगली ही सुबह उसकी जिंदगी का वो मुआजिजा हो गया जिसका डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया था। वो काम क्या था? वो था तौबा का वो सलीका जो हम भूल चुके हैं। हम समझते हैं कि तौबा सिर्फ तस्बीह के दानों पर अस्तगफिरुल्लाह कह देने का नाम है, लेकिन असल तौबा तो वो है जो आपके अंदर की दुनिया को बदल दे और कायनात के फैसले आपके हक में करवा दे। आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी वजीफे या सूरत के बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको इस खामोश तौबा के 7 मराहिल से गुजारूंगी जो आपके बंद नसीब को खोल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी तौबा कबूल भी हो रही है, या हम सिर्फ लफ्जों का खेल खेल रहे हैं? आइए जानते हैं उस तल्ख हकीकत को। इस नौजवान ने इस रात मुसल्ले पर बैठकर एक ऐसी हकीकत का इदराक किया जो हम सब के लिए जानना जरूरी है। उसने सोचा कि अगर मेरा रब मुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो फिर वो मुझे इस तकलीफ में क्यों देख रहा है? जवाब मिला कि कभी कभी अल्लाह हमें परेशानियों में इसलिए नहीं डालता कि वो हमें सजा देना चाहता है, बल्कि इसलिए डालता है कि हम उस रास्ते को छोड़ दें जो हमें उससे दूर ले जा रहा है। हम परेशानी आने पर वजीफों की लिस्ट तो निकाल लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे दिल के आईने पर कितने गुनाहों की धूल जमी हुई है। तौबा दरअसल वो सर्जरी है जो आपकी जिंदगी से उस जहर को निकाल देती है जो आपकी दुआओं के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। इस नौजवान ने इस रात कोई तस्बीह नहीं उठाई, बल्कि उसने अपने माजी के एक एक वाक़े को याद किया। वो गुनाह जिन्हें वो भूल चुका था, वो ज्यादतियां जो उसने दूसरों के साथ की थीं, और वो हुकूक जो उसने दबाए थे। उसने महसूस किया कि जब तक वो इन गुनाहों के बोझ से हल्का नहीं होगा, अल्लाह की रहमत का नूर उसके अंदर कैसे दाखिल होगा। याद रखिए, तौबा सिर्फ जबान का अमल नहीं है, ये एहसास निदामत का नाम है। जब आपको अपने किए पर शर्मिंदगी होती है, तो आपके जिस्म का एक एक खलिया अल्लाह से मुआफी मांग रहा होता है, और यही वो मकाम है जहां से आपकी परेशानी का खात्मा शुरू होता है। लेकिन इस नौजवान ने तौबा शुरू कैसे की? वो पहला कदम किया था जिसने आसमान के दरवाजे हिला दिए। इस नौजवान ने तौबा की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हुए एक अजीब काम किया। उसने अपने कमरे की लाइट बंद की, अंधेरे में मुसल्ले पर बैठा और हाथ उठाने के बजाय सिर्फ अपना सर झुका लिया। उसने अल्लाह से वो बातें करना शुरू की जो उसने कभी किसी इंसान से नहीं की थी। उसने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ झूठे सहारे ढूंढकर। मैं मानता हूँ कि मैंने गलतियां की। मैं मानता हूँ कि मैं तेरे बताए हुए रास्ते से भटक गया था। तौबा का पहला उसूल यही है, एतराफ। हम अक्सर अल्लाह से माफी तो मांगते हैं, लेकिन अपने गुनाह को गुनाह तस्लीम नहीं करते। हम बहाने बनाते हैं कि हालात ऐसे थे इसलिए झूठ बोला, या मजबूरी थी इसलिए वो गलत काम किया। लेकिन इस नौजवान ने इस रात कोई बहाना नहीं बनाया। उसने अपने नफ्स की सारी चालाकियां अल्लाह के सामने खोल कर रख दें कि या अल्लाह, मैंने ये गुनाह जानबूझकर किया, मैंने तेरी नाफरमानी की, मैं कसूरवार हूँ। याद रखिए, जब बंदा अल्लाह के सामने अपने गुनाह का इतराफ कर लेता है और अपनी आना को तोड़ देता है, तो अल्लाह की सिफ़्ते गफ्फार जोश में आ जाती है। वो किसी लंबी इबादत का मुंतजिर नहीं होता, वो तो बस उस एक लम्हे का मुंतजिर होता है जब आप सच्चाई के साथ अपनी हार मान लें। इस एतराफ के बाद उसके दिल पर बरसों से जमा हुआ वो बोझ हल्का होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने से वजनी पत्थर हटा दिया हो। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बाकी था। वो तौबा की दूसरी शर्त क्या थी, जिसके बगैर ये तौबा अधूरी रह जाती? एतराफ के बाद इस नौजवान ने तौबा की दूसरी और सबसे मुश्किल शर्त पर अमल किया। वो शर्त थी तुर्की ताल्लुक। उसने महसूस किया कि वो अल्लाह से माफी तो मांग रहा है, लेकिन उसके हाथ में अब भी वही मोबाइल फोन था जिस पर वो गलत पैगामात भेजता था। उसके दिल में अब भी वही कीना था जो उसे दूसरों से नफरत पर उकसाता था, और उसके कदम अब भी उसी रास्ते की तरफ उठते थे जहां गुनाह उसका मुंतजिर होता था। तौबा का मतलब सिर्फ सॉरी कह देना नहीं है। तौबा का असल मतलब है उस रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देना जो आपको आपके रब से दूर कर रहा था। इस नौजवान ने इस रात एक बड़ा फैसला किया।
उसने इन तमाम लोगों के नंबर डिलीट कर दिए जो उसे बुराई की तरफ बुलाते थे। उसने इन तमाम आदतों को दफन करने का अहद किया जो उसकी रूह को आलूदा कर रही थीं। अक्सर हमारी परेशानियां इसलिए दूर नहीं होती क्योंकि हम तौबा तो करते हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ते। हम एक हाथ से अल्लाह का दामन थामने की कोशिश करते हैं और दूसरे हाथ से दुनिया की गलाजत को पकड़े रखते हैं। याद रखिए, जब तक आप गुनाह से अपना हाथ नहीं छुड़ाएंगे, अल्लाह की रहमत का हाथ आपको थामेगा नहीं। इस नौजवान ने जब अपने माजी से नाता तोड़ने का पक्का इरादा कर लिया तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके गिर्द एक नूरानी हिसार बन गया है। अब उसके आंसू खौफ के नहीं बल्कि एक अनोखी लज्जत के थे। लेकिन क्या ये अज़म काफी था? अभी एक ऐसा मरहला बाकी था जो उसकी तौबा को मोजज़े में बदलने वाला था। वो मरहला क्या था और कैसे उसकी तौबा ने इसकी नामुमकिन परेशानी को हल कर दिया? इस नौजवान ने अपनी तौबा के सफर में एक और बहुत गहरी बात महसूस की। उसे याद आया कि तौबा की तकमील तब तक नहीं होती जब तक हम उन लोगों से माफी ना मांग लें जिनका हमने दिल दिखाया होता है। उसने सोचा कि मैं अल्लाह से तो माफी मांग रहा हूँ, लेकिन मैंने जिस दोस्त की गीबत की थी, जिस रिश्तेदार का हक मारा था या जिस इंसान पर तोहमत लगाई थी, उनका बोझ तो अभी भी मेरी रूह पर है। तौबा का ये तीसरा राज बहुत अहम है, हुकूकुल इबाद की तलाफी। अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही तो जरा रुक कर सोचिए कि कहीं किसी मजलूम की आ तो आपके रास्ते में नहीं आ रही। तौबा का मतलब है कि अगर आपने किसी का माल लिया है तो उसे वापस करें, अगर किसी की इज्जत उछाली है तो उससे माफी मांगें। जब तक जमीन वाले आपसे राजी नहीं होंगे, आसमान वाला आपके लिए रहमत के दरवाजे कैसे खोलेगा? इस नौजवान ने इस रात फैसला किया कि वो हर उस शख्स से राब्ता करेगा जिसके साथ उसने ज्यादती की थी। उसने आना को साइड पर रखा और लोगों से माफी मांगना शुरू की। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वो लोगों से माफी मांगता गया, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी की उलझी हुई गिरहें खुद ब खुद खुल रही हैं। हम अक्सर वजीफों में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन सुकून तो इस माफ कर देने और माफी मांग लेने में छुपा होता है। जब आपका दामन बंदों के बोझ से साफ हो जाता है तो अल्लाह की मदद आपके लिए ढाल बन जाती है। लेकिन उस सब के बाद एक ऐसा लम्हा आया जब उस नौजवान की आजमाइश अपनी आखिरी हद को छू रही थी। वो आखिरी रुकावट क्या थी और कैसे तौबा के उस अमल ने उसकी तकदीर के बंद दरवाजे को हमेशा के लिए खोल दिया? जब इस नौजवान ने एतराफ भी कर लिया, गुनाह भी छोड़ दिए और लोगों से माफी भी मांग ली, तो उसे लगा कि अब सब कुछ फौरन ठीक हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अगले ही दिन उसकी परेशानी में कमी आने के बजाय इजाफा हो गया। उसका वो कर्ज जिसके लिए वो तौबा कर रहा था, उसका मुतालबा करने वाले दरवाजे पर आ खड़े हुए और उसकी बीमारी में भी वक्ती तौर पर शिद्दत आ गई। यही वो मकाम है जहां अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने तो तौबा की, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन इस नौजवान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से इसका आखिरी इम्तिहान है कि क्या वो वाकई अल्लाह के लिए बदला है या सिर्फ अपनी परेशानी दूर करने के लिए। तौबा का चौथा राज यही है, साबित कदमी। जब आप बुराई का रास्ता छोड़ते हैं तो शैतान आपको डराता है, हालात आपको पीछे खींचते हैं। लेकिन इस नौजवान ने मुसल्ले पर बैठकर सिर्फ एक बात कही, या अल्लाह, अब चाहे हालात बदलें या ना बदलें, अब चाहे मेरी ये बीमारी रहे या ना रहे, मैं तेरा हो चुका हूँ और मैं दोबारा इस गंदगी की तरफ नहीं पलटूंगा। जैसे ही उसने ये बात अपने दिल की गहराई से कही, कायनात का निजाम बदलना शुरू हो गया। मेरा बंदा अब मतलबी नहीं रहा, बल्कि वो वाकई मेरा बन गया है। तो फिर वो हुआ जिसका उस नौजवान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो मोजज़ा क्या था और कैसे बगैर किसी वजीफे के सिर्फ तौबा की उस ताकत ने उसकी उजड़ी हुई जिंदगी को दोबारा जन्नत बना दिया? और फिर वो लम्हा आ गया जिसका वादा अल्लाह ने अपने सच्चे तौबा करने वाले बंदों से किया है। इस नौजवान की जिंदगी में मोजज़ात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अकल हैरान रह गई। जिस कर्ज के लिए वो परेशान था, गैब से ऐसे असबाब बने कि वो कर्ज बूझ ना रहा। जिस बीमारी को डॉक्टर्स लाइलाज कह चुके थे, तौबा की बरकत से उसके जिस्म में शिफा के आसार नुमायां होने लगे। ये सब कैसे हुआ? क्या उसने कोई खास अमल किया? नहीं, उसने सिर्फ अपने रब से सुलह कर ली थी। तौबा का पांचवा और आखिरी राज यही है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है कि वो उसके पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। जब गुनाह नेकी बन गए तो फिर परेशानी कैसी, फिर दुख कैसा? मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज आप भी किसी बंद गली में खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही,
तो वजीफों के पीछे भागने से पहले एक बार मुसल्ले पर बैठकर तौबा का ये रास्ता इख्तियार करके देखें। अपने रब के सामने अपनी हार मान लें, अपनी आना को दफन कर दें और सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट आएं। तौबा वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। आप चाहे कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत आपके एक आंसू की मुंतजिर है। आज ही अपनी तौबा का सफर शुरू करें, उससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए। अगर आपको इस कहानी ने हिम्मत दी है तो कमेंट में आई एम रिटर्निंग टू अल्लाह जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो मायूस हैं, ताकि वो भी तौबा की उस ठंडक को महसूस कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।